वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ और पीसीएस की शानदार डिवाइस सीरीज में। और आज की सीरीज में हम फिजिक्स में बहुत ही बेसिक चीज़ों की बात करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है भौतिक राशियां और उनके मात्रक। पेपर में यहाँ से सवाल आता है। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण और वो किस काम आते हैं ये बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लीजिए। वो पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड है इसका साइंस में। और यहाँ से पेपर में आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं और बीईओ और पीसीएस 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो फिर इस चैनल से आज ही जुड़ जाइए। चलिए, टॉपिक है हमारा एसआई मूल मात्रकों से। एसआई का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल, ध्यान रखना। एसआई मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कुछ एसआई व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, चलिए। पहला है हमारे पास एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की इकाई होती है एसआई वर्ग मीटर, ध्यान रखना। आयतन की जो इकाई होती है साथियों वो होती है घन मीटर। चाल तथा वेग को मापा जाता है मीटर प्रति सेकंड में। कोणीय वेग को मापते हैं रेडियन प्रति सेकंड में। त्वरण को मापा जाता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड में। कोणीय त्वरण को मापा जाता है रेडियन प्रति वर्ग सेकंड में। तरंग संख्या को मापते हैं प्रति मीटर में। घनत्व या द्रव्यमान घनत्व को मापा जाता है किलोग्राम प्रति घन मीटर में। वैद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर वर्ग मीटर में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय तीव्रता चुंबकीय आघूर्ण घनत्व को मापा जाता है एम्पियर प्रति मीटर में। सांद्रता या पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है मोल प्रति घन मीटर में। विशिष्ट आयतन को मापा जाता है घन मीटर प्रति किलोग्राम में। ज्योति तीव्रता को मापा जाता है कैंडेला प्रति वर्ग मीटर। शुद्ध गतिक सान्द्रता को मापा जाता है वर्ग मीटर प्रति सेकंड में। संवेग को मापा जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में। जड़त्व आघूर्ण को मापा जाता है किलोग्राम वर्ग मीटर में। परिभ्रमण त्रिज्या को मापा जाता है मीटर में। रेखीय या फिर क्षेत्रीय आयतन प्रसार को मापा जाता है प्रति केल्विन में। और प्रवाह दर को मापा जाता है साथियों, इसकी जो इकाई है वो है घन मीटर प्रति सेकंड में। और आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को मापने की इकाई है जूल प्रति टेस्ला एसआई में। द्विध्रुव आघूर्ण को मापने की इकाई है कूलाम मीटर। गतिक श्यानता को मापने की इकाई है पास्कल अथवा पास्कल सेकंड अथवा न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। युग्म और बल आघूर्ण को मापने की इकाई है न्यूटन मीटर। पृष्ठ तनाव को मापने की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर। शक्ति घनत्व, किरणित मान, ऊष्मीय फ्लक्स घनत्व, इसको मापने की इकाई है वाट प्रति वर्ग मीटर। ऊष्माधारिता और एंट्रोपी को मापने की इकाई है एसआई में जूल प्रति केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट एंट्रोपी, इसको मापने की इकाई है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। विशिष्ट ऊर्जा गुप्त ऊष्मा को मापने की इकाई है जूल प्रति किलोग्राम। मोलर एंट्रोपी, मोलर ऊष्माधारिता को मापने की इकाई है जूल प्रति मोल केल्विन। उद्भासन यानी एक्सपोजर, एक्स और वाई किरणों को मापने की जो इकाई है वो है कूलाम प्रति किलोग्राम ग्रे प्रति सेकंड। संपीड़ितता की जो इकाई है वो है प्रति पास्कल। संपीड़ितता मानी कंप्रेशन। प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर।
दाब प्रवणता की इकाई है पास्कल प्रति मीटर। पृष्ठ विभव की जो इकाई है वो है जूल प्रति किलोग्राम। दाब ऊर्जा की इकाई है पास्कल घन मीटर। आवेग की इकाई है न्यूटन सेकंड और कोणीय आवेग की इकाई है न्यूटन मीटर सेकंड। आगे देखिए, आगे है विकिरण तीव्रता की इकाई है वाट प्रति स्टेरेडियन। ऊष्मीय चालकता की इकाई है वाट प्रति मीटर केल्विन। ऊर्जा घनत्व की इकाई है जूल प्रति घन मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत आवेश घनत्व की इकाई है कूलाम्ब प्रति घन मीटर। वैद्युत फ्लक्स घनत्व की इकाई है कूलाम्ब प्रति वर्ग मीटर, दोनों की सेम है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है ओम मीटर, पेपर में आ चुका है कई बार। पृष्ठ ऊर्जा की इकाई है जूल प्रति वर्ग मीटर। परावैद्युतांक की इकाई है फैरड प्रति मीटर। चुंबकशीलता की इकाई है हेनरी प्रति मीटर। मोलर ऊर्जा की इकाई है जूल प्रति मीटर। कोणीय संवेग या फिर प्लांक नियतांक की इकाई है जूल प्रति सेकंड, मतलब सॉरी जूल सेकंड प्रति सेकंड नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण। देखो एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूं। जब हम ऊर्जा की बात करते हैं ना, एनर्जी की बात करते हैं, तो देखो ये ध्यान रखना, ऊर्जा ना तो कभी उत्पन्न होती है और ना ही कभी समाप्त होती है। यानी इस धरती पर जितनी भी ऊर्जा है ये उसी समय की है जब धरती पर बिग बैंग हुआ था, यानी जब धरती बनी थी। ठीक है, आज भी धरती पर उतनी ही ऊर्जा है। बस हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि समय के साथ उसका रूप परिवर्तन हो रहा है। ना तो वो उत्पन्न होती है और ना ही वो समाप्त हो रही है, दोनों चीजें एक जैसी हैं। बस क्या हो रहा है, वो अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। कैसे परिवर्तित कर लेती है? अब जैसे मान लो कोई जानवर है साहब, उस जानवर ने क्या किया, उस जानवर ने सूर्य से, मतलब एक पौधा था, पौधे ने सूर्य से ऊर्जा ले ली, है ना, फोटोसिंथेसिस किया, सूर्य से ऊर्जा ले ली। उस पौधे को खा गई बकरी, तो जो ऊर्जा सूर्य के पास थी पहले गई पौधे के पास, पौधे से चली गई बकरी में, बकरी को खा गया शेर, तो वो ऊर्जा चली गई शेर के पास। ठीक है, शेर जब मरा तो जमीन में उसकी ऊर्जा चली गई, जमीन से उस ऊर्जा को दोबारा पौधे ने ले लिया, और इस तरीके से एनर्जी साइकिल धरती पर चलता रहता है। ऊर्जा बस अपना रूप परिवर्तन करती है, ना तो उत्पन्न होती है ना ही समाप्त होती है। इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो उपकरण है ये ऊर्जा को उत्पन्न नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। ये जो उपकरण यहाँ पे देख रहे हैं, डायनामो, माइक्रोफोन, ये कोई ऊर्जा को उत्पन्न करने वाले उपकरण नहीं है, ये बस ऊर्जा का रूप परिवर्तन करने वाले उपकरण है। ये बस इसका रूप परिवर्तित करेंगे एक रूप से दूसरे रूप में। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं एक एक करके। पहला है यहाँ पर डायनामो। डायनामो क्या करता है? डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन में जैसे कि हम बोलते हैं ना, तो वो क्या करता है, हमारी आवाज को ध्वनि ऊर्जा को, जो हमारी आवाज है ध्वनि ऊर्जा में, उसको वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, फिर है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर जो है, जो वैद्युत ऊर्जा बनी है, जैसे हमने जो बोला, भाई हमने बोला माइक में हमने जो बोला है, माइक क्या करेगा? माइक हमारी ध्वनि को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा और वो भेज देगा उसको कहाँ पे? लाउड स्पीकर में। लाउड स्पीकर क्या करेगा? लाउड स्पीकर के पास जो वैद्युत ऊर्जा पहुंची है वो उसको ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देगा और हमारी आवाज़ तेज पहुंचेगी। ठीक है, तो ये है लाउड स्पीकर, वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। सौर सेल क्या कर रहा है? देखो जरा, सौर सेल क्या कर रहा है भाई? सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। ट्यूबलाइट क्या कर रही है? ट्यूबलाइट वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है। ये सब ऊर्जा का रूपांतरण कर रहे हैं, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। वैद्युत हीटर क्या कर रहा है? वैद्युत हीटर वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज कर रहा है। बैटरी क्या कर रही है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज कर रही है। भाप इंजन क्या कर रहा है? ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में चेंज कर रहा है। जलता हुआ कोयला क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज करता है। वैद्युत अपघटन क्या करते हैं? वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं।
बिजली का चूल्हा क्या कर रहा है, वही हीटर वाला कॉन्सेप्ट है, वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल रहा है। फिर है प्रकाश संश्लेषण, ये क्या हो रहा है, वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम होता है प्रकाश संश्लेषण में, जो पौधे करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक है, जो सौर सेल में लगा होता है। आगे देखो, आगे है विद्युत बल्ब, ये क्या करता है भाई, वैद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण। सितार क्या करता है भाई, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। वैद्युत मोटर क्या करती है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। बिजली का पंखा क्या करता है भाई, बिजली का पंखा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। टरबाइन क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। विंड मिल यानी पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कर रही है। वैद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलने का काम कर रही है। परमाणु बम नाभिकीय ऊर्जा को ध्वनि, प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने का काम करता है। थर्मोइलेक्ट्रिक ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कर रहा है। जल वैद्युत बांध क्या करते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कर रहे हैं। जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देखो, आगे है टेलीफोन रिसीवर, ये क्या करते हैं, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कर रहे हैं। फोटोग्राफिक प्लेट क्या करती है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। वैद्युत लैंप क्या करती है, वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इस्त्री क्या कर रही है, इस्त्री मतलब प्रेस की बात हो रही है यहाँ पे, वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल रही है। और रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य कर रहा है, यानी एसी को डीसी में चेंज करता है, ठीक है, ध्यान रखना। एसी मतलब अल्टरनेट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, तो रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में चेंज करता है। आगे देखिए जल्दी से, आगे देखेंगे प्रमुख आविष्कारक और उनके आविष्कार, जल्दी से देखते हैं, चलिए। महत्वपूर्ण रहेगा ये, यहाँ से पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिलने की संभावना है। पहला है क्रोनोमीटर, किसने बनाया है, जॉन हैरिसन ने। फिर है फ्रिज, किसने बनाया है, हैरिसन कैटलिन ने। परमाणु भट्टी का आविष्कार किसने किया है, एनरिको फर्मी ने। लिफ्ट का आविष्कार किसने किया, एफ.जी. ओटिस ने। डायनामो किसने बनाया है, माइकल फैराडे ने। ईमेल किसने बनाया है, रे टॉमलिंसन ने। हेलीकॉप्टर किसने बनाया, इगोर सिकोरस्की। टेलीविजन किसने बनाया, जे.एल. बेयर्ड ने। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया, डैमलर ने। बैरोमीटर किसने बनाया, ये बनाया है टॉरिसेली ने। साइक्लोट्रॉन किसने बनाया है, लॉरेंस ने। वायुयान किसने बनाया है, राइट बंधुओं ने। इनमें से ज़्यादातर आपको पता होंगे। स्टीम बोट किसने बनाई है, रॉबर्ट फल्टन ने। टैंक, मिलिट्री टैंक किसने बनाया है, स्विंगटन ने, ध्यान रखना। आगे देखो, आगे है तड़ित चालक, मैंने बताया था ना आपको, लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। तो तड़ित चालक जो है फ्रैंकलिन ने बनाया है। डायलिसिस मशीन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि खून को साफ करने का काम करती है, डॉक्टर विलियम कोल्फ ने बनाया है। लेंस कैमरा किसने बनाया है, सी चेवलियर ने। फोटोमीटर किसने बनाया है, एडवर्ड चार्ल्स पिंकरिन ने। गायरोस्कोप किसने बनाया है, फोकोल्ट ने। थर्मामीटर किसने बनाया है, फारेनहाइट ने। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया है भाई, ऑटो ब्लाथी ने। और ये भी ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, लिख देता हूं, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है, माइकल फैराडे का सिद्धांत है ये। फाउंटेन पेन किसने बनाया है, वाटरमैन ने। टेप रिकॉर्डर किसने बनाया है, वाल्डेमर पालसेन ने। टेलीफोन किसने बनाया है, ग्राहम बेल ने। क्रेस्कोग्राफ किसने बनाया है, सुभाष चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बसु ने, ठीक है। बेतार किसने बनाया है, वायरलेस, मार्कोनी ने। भाप इंजन किसने बनाया भाई, जेम्स वॉट ने। वैद्युत बल्ब किसने बनाया है, एडिसन ने। रेडियो किसने बनाया है, मार्कोनी ने। स्पेक्ट्रम दर्शी किसने बनाया है, बुनसेन ने।
डीजल इंजन किसने बनाया है? रूडोल्फ डीजल ने। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन है? शाकले। टाइप मशीन किसने बनाई है? शोल्स ने। राडार के आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट वाटसन वाट। छपाई मशीन किसने बनाई है? जे गुटेनबर्ग ने। पनडुब्बी के आविष्कारक कौन है? कार्नेलिस ड्रेबेल। ठीक है। पेट्रोल चालित कार चार्ल्स बेंज ने। साइकिल के आविष्कारक कौन है? मैकमिलन। जेट इंजन के आविष्कारक कौन है? फ्रैंक व्हीटले। सीस्मोमीटर किसने बनाया है? रॉबर्ट मेलेट ने। माइक्रोमीटर किसने बनाया है? विलियम गैस कोजीन ने। पैराशूट के आविष्कारक कौन है? लुई सेबेस्टियन एनोरमैंड। स्कूटर किसने बनाया है? जी ब्रॉडशा ने। ग्रामोफोन किसने बनाया है? एडिसन ने। रेल इंजन किसने बनाया है? रॉबर्ट स्टीफेंसन ने। सेक्सटेंट किसने बनाया है? कॉम्पेल ने। और बाल पेन किसने बनाया साथियों? जॉन जे लाउड ने। और बिजली का पंखा बनाने वाले व्यक्ति हैं व्हीलर। ठीक है। और एक और देख लो फिर ये टॉपिक खत्म हमारा। एसी का आविष्कारक कौन है? ये है विलियम हैविलैंड कैरियर। तो कैरियर नाम से एसी भी आती है नहीं आती है? तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने देखे प्रमुख आविष्कारक। इसका एक छोटा सा पार्ट और है, उसको भी मैं, चलिए उसको भी अभी बता दूं क्या? ठीक है अभी बता देता हूँ यार, छोटा सा ये, इसको भी कवर कर लो, खत्म करो इसे, इसको भी देख लो अच्छा लगे हाथ। वैद्युत धारा के आविष्कारक कौन है भाई? वोल्टा। वैद्युत तरंग के आविष्कारक हेनरिक हर्ट्ज। वैद्युत बैटरी के आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंड्रा वोल्टा। स्थिर वैद्युत के कौन है? थेल्स। वैद्युत आवेश के कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। सेल्सियस पैमाने की खोजकर्ता एंडर्स सेल्सियस। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? क्रिश्चियन हाइगेंस ने। ये सब पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ये नियम किसने दिए हैं, सिद्धांत किसने दिया है, इनको अच्छे से पढ़ लो। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया है? थॉमस यंग ने। एक्सरे ट्यूब का आविष्कारक किसने किया है? कूलिज ने। डायोड वाल्व का आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ट्रायोड वाल्व का आविष्कारक कौन है? ली डी फॉरेस्ट। डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। लेजर के कौन है? टी एच मेमन। मेसर किरणों के कौन है? गॉर्डन गीगर और टाउन्स। अतिचालकता के कौन है भाई? हाइके कमेरलिंग ऑन्स। अब्रकोष्ठ के कौन है? सीआरटी विल्सन। न्यूट्रिनो के कौन है? पाउली। फोटोन के कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। और देख लो थोड़ा सा, किसी की शादी हो रही है। फ़ारेनहाइट पैमाने के कौन है? फ़ारेनहाइट। दाब का नियम किसने दिया है? पास्कल ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? आइंस्टीन ने, ध्यान रखना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? न्यूटन ने। प्लवन का सिद्धांत किसने दिया है? आर्किमिडीज ने। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस खोज के लिए मिला था? प्लवन का सिद्धांत दिया है आर्किमिडीज ने। ठीक है। वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव ये दिया है जूल नामक वैज्ञानिक ने। वैद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया है? ओम ने। वैद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया है? कूलाम्ब ने। वैद्युत ऊष्मा प्रभाव का नियम किसने दिया है? जूल ने। प्रकाश की द्रवों में चाल ये सिद्धांत किसका है? फोकाल्ट का। परमाणु का कृत्रिम विखंडन ये सिद्धांत किसने दिया? फर्मी ने, फर्मी नाम के वैज्ञानिक थे। प्रेरक कुंडली का सिद्धांत किसने दिया है? रूमकार्फ ने। लॉगरिथम का जो लॉग टेबल है ये किसने बनाई? जॉन नेपियर ने। नाभ के विखंडन का सिद्धांत किसने दिया? ऑटो हॉर्न और स्ट्रेसमैन ने। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक का सिद्धांत किसने दिया है? जूल ने। शीतलन का नियम किसने दिया है? न्यूटन का। शीतलन का नियम बहुत ही फेमस है। ऑप्टिकल फाइबर ये बहुत ही, यार इंटरनेट हम चला रहे हैं, सब इसी पे तो चला रहे हैं, तो चार्ल्स के काव ने दिया है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर केबल पर ही तो जितना भी अभी जो इंटरनेट चल रहा है, जियो फाइबर है ना, एयरटेल का जो है फाइबर है, ये सब जो है इसी पर तो चल रहा है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। और पेपर में पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ध्यान रखना, ऑप्टिकल फाइबर केबल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी इसमें जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो लाइट की स्पीड से हो रहा है, इसीलिए तो इंटरनेट इतना फास्ट है इसका। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए इसकी खोज किसने करी है भाई? चार्ल्स के काव ने की है, ध्यान रखना। आगे देखो, आगे है न्यूटन के गति विषयक नियम, ये तो सबको पता है। लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉ ऑफ मोशन है, बहुत ही फेमस है। और लास्ट आप में देख लो इसमें किरचॉफ का नियम। ठीक है, हाँ ठीक।
तो ये है आपके सारे के सारे हमने यहाँ बात की प्रमुख खोजकर्ताओं की, सिद्धांतों की और प्रमुख उपकरणों की। पेपर में यहाँ से एक सवाल आपको जरूर से मिलेगा ही मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस वीडियो से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, 1 नंबर पक्का है बिल्कुल 100%। बस इसको अच्छे से पढ़ लो, एक आध बार रिवाइज कर लेना, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।